नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रंथि पर। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी और आपकी प्रश्नावली है 5.1 और इसका प्रश्न संख्या 2। दी हुई AP यानी समांतर श्रेणी, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखने हैं, यानी समांतर श्रेणी के कितने पद लिखने हैं? 4 पद। कब लिखे जाएंगे? जब प्रथम पद A और सार्वंतर D दे रखा हो। हमने बेसिक के अंदर पढ़ा था कि अगर हमें कोई समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, परंतु हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो प्रथम पद होना चाहिए और दूसरा सार्वंतर D होना चाहिए। तो देखो इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो देखो बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है। जैसे A और D दे रखा ना, अपना सीधा कर लेते हैं। हमें एक तो कौन सा पद? पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद और फिर कितना? चौथा पद। हमें कितने पद पूछे हैं? प्रथम 4 पद ही पूछे हैं। तो इधर देखो इसको कैसे याद करते हैं। A1 यानी प्रथम पद कितना है? 10। दूसरा पद के इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे करेंगे जैसे कर लो। प्रथम पद को A बोलते हैं। दूसरा पद कैसे आएगा? A में D जोड़ने पर। तीसरा A में 2 D जोड़ने पर और तीसरा चौथा A में 3 D जोड़ने पर आएगा। यही होगा। इसको इधर कर लेते हैं, ये वाला प्रश्न नीचे कर लेंगे। यानी हम प्रश्न संख्या कौन सा कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं। A कितना? 10। फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे? 10 का 10 प्लस D कितना? 10 जोड़ोगे कितना हो गया? 20। ठीक है, इसको भी ले लो। A कितना? 10 प्लस 2 का 2 D कितना? 10। तो देखो सीधा लिखता हूँ मैं, 10 को 2 से गुणा करोगे 20, 20 और 10 कितने हो गए? 30। ठीक है, इसके बाद में A कितना? 10 प्लस 3 का 3 D कितना? 10, 10 को 3 से गुणा करूंगा 30, 30 और 10 कितने हो गए? 40। कितने हो गए? 40 हो गए। तो इसकी समांतर श्रेणी क्या बन गई? अतः समांतर श्रेणी बराबर 10, 20, 30, 40। ये आपकी क्या बन गई? समांतर श्रेणी बन गई। आई बात समझ में? अब करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। एक बार यहां लिख लेते हैं कि इसमें पहला पद कितना दे रखा है? -2 और D कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। तो समांतर श्रेणी कैसे बनेगी, यानी कौन सी है समांतर श्रेणी? तो आप क्या करो, सबसे पहले वही बात कि पहले हमें पहला पद ज्ञात करना है, फिर दूसरा पद ज्ञात करना है, फिर तीसरा पद ज्ञात करना है और फिर चौथा पद ज्ञात करना है। तो पहले पद के लिए क्या लिखते हैं? A। दूसरे पद के लिए A प्लस 1D, यानी प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ेंगे। तीसरा पद, तो सर तीसरा पद A में 2D जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। चौथा पद कि सर A में 3D जोड़ सकते हैं, बिल्कुल अपन जोड़ सकते हैं। इधर देखो इसको A का मान कितना? -2। ठीक है, बराबर इधर ये देखो A का मान कितना? -2 प्लस का प्लस D का मान कितना? 0। 0 जोड़ोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना रहेगा? -2। अब इसमें बताओ, तो सर A का मान -2 है, बिल्कुल है। प्लस प्लस 2 का 2 गुणा D का मान कितना? 0। तो इधर देखो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ, 2 को 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा और 0 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2। पर 2 है किसका? माइनस का, तो ये भी कितना रह गया? -2 रह गया। ये देख लो A कितना? -2 प्लस 3 का 3 D के स्थान पर क्या रखूंगा? 0। ये भी 0 में बदल जाएगा। 3 की गुणा 0 से करूंगा 0 हो जाएगा और 0 में -2 जोड़ दूंगा तो -2 रहेगा। इसका सार्वंतर समान था, इसलिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद सारे के सारे एक जैसे ही निकले। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं तो लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो कि अतः हमारी जो समांतर श्रेणी बनी है, समांतर श्रेणी वो क्या है? -2, -2, -2
कॉमा माइनस का 2 और आप इसको डॉट डॉट के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। ये कितने प्रश्न हो गए हमारे? 2 प्रश्न हो गए। अब देखो ये तीसरा प्रश्न, कौन सा? तीसरा। उधर पहला कर लिया, ये दूसरा और ये तीसरा। इसमें यहाँ लिख रखा है, लिख लो दोबारा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें एक तो कौन सा पद? पहला पद करना है। कौन सा पद? पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद और फिर कितना? चौथा पद ज्ञात करना है। सर हम सीधा ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस प्रश्न के अंदर हमें प्रथम पद और सार्वंतर दोनों के दोनों दे रखे हैं। तो प्रथम पद अपना हो गया 4, परंतु इसको सीधा लिख लो एक बार सूत्र के रूप में कि प्रथम पद के लिए ए, दूसरे पद के लिए ए में डी जोड़ेंगे, तीसरे पद के लिए ए में 2 डी जोड़ेंगे और चौथे पद के लिए ए में 3 डी जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ो यहाँ। ए कितना? सर 4 है, बिल्कुल 4 है। यहाँ ए कितना? 4। ए सब में कितना है? 4 4 है। इसमें कितना जोड़ना? 1 डी जोड़ना। जोड़ने के लिए जोड़ का चिन्ह नहीं लगाना, प्लस का ही लगाना है। डी कितना है? माइनस का 3 है। इसको ऐसे लिखो, हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करो, ये बाद में लिखता हूँ। तो देखो इसका कैलकुलेशन करो, इसके नीचे 4 का 4 प्लस माइनस 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 का कितना हो गया? 3। इसको हल करोगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। अब करते हैं अपन तीसरा पद ज्ञात। तो क्या होगा? ए में कितना डी जोड़ूं? 2 डी जोड़ दूं। ए कितना? 4 प्लस 2 का 2, डी का मान माइनस का कितना है? 3। इसको हल करो, 4 का 4 प्लस का 3 माइनस का 3 गुणा करोगे माइनस हो जाएगा। 3 2 कितना हो गया? 6। इसमें निकालो कितना आ गया? 6 में से 4 गए 2, किसके बच गए? माइनस के। ये आपका आ गया तीसरा पद। अब निकालते हैं चौथा पद। तो चौथा पद, पहले पद में 3 डी जोड़ने पर आएगा। ए का मान कितना? सर 4 है, बिल्कुल, प्लस 3 का 3, डी का मान कितना? माइनस का 3। 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, यानी ये आपके आगे 9 और 4 13 होगा क्या? 9। 9 में से 4 घटाना है। 9 में से 4 घटाया, कितना बच गया? 5। किसका बच गया? माइनस का बच गया। तो आपका पहला पद 4 आ गया, दूसरा पद 1 आ गया, तीसरा पद माइनस का 2 आ गया और चौथा पद आपका 4 आ गया। इतना ही था। अब करते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को कर लेते हैं, देखो हो जाएगा नहीं? आप चौथा, पहला पद सीधे डायरेक्ट करते जाओ। पहला पद क्या लिखते हैं? ए, यानी कितना है? माइनस का 1। दूसरा पद, तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं? पहले पद में डी जोड़ते हैं। कितना डी? 1 डी। तो ए कितना? माइनस का 1, प्लस का प्लस लगाओ। डी कितना है? डी 1/2 है। अब इसको लघुत्तम लेके जोड़ना पड़ेगा, ध्यान से करना है। इधर देखो, इसके बटों कुछ नहीं, क्या लगा लो? 1। दोनों का लघुत्तम लोगे क्या आएगा? 2। 1 का भाग 2 में 2r। ऐसे याद रख लो, सीधा लिखना है परंतु सीधा ऐसे याद रखो। 1 का भाग 2 में 2r। 2 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस का प्लस, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करूंगा 1 आएगा। 2 में से 1 गया 1, किसका? माइनस का। और बट्टे कितने हैं? 2। बट्टे कितने आ गए? 2। ये आपका दूसरा पद आ गया। और जी तीसरा पद, तो तीसरा पद भी ऐसे ही निकलेगा। पहले पद में 2 डी जोड़ना। कितना डी? 2 डी। पहला पद क्या है? माइनस का 1 है, प्लस क्या जोड़ना है? 2। डी का मान कितना? 1/2। तो इसको हल करो, ये सीधा कट गया। देखो 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर किसका 1 है? माइनस का 1, और कुछ नहीं बचा। तो ये कितना बच गया? यहाँ 1 गुणा करोगे, प्लस का क्या बच गया? 1 बच गया। माइनस का 1 प्लस का 1 उतर गया, 0 आ गया। ये हो गया आपका तीसरा पद। अब लेते हैं अपन चौथा पद। कौन सा पद? चौथा पद। तो ए में अगर 3 डी जोड़ देंगे तो कौन सा पद आ जाएगा? चौथा पद। ए कितना है? माइनस का 1 है, प्लस 3 और डी कितना है? 1/2। ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो इसके बटन कुछ नहीं, क्या लगा दो? 1।
माइनस का 1/1 अभी नहीं लगा तो गुरुजी बाद में लगा लो। माइनस के 1 का माइनस का 1 प्लस 3 एकम 3 और बटे कितने आ गए 2। अब तो लगाओगे अल्लो सा इसको हल करो। 1 और 2 का लघुत्तम आ गया 2। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 एकम 2, 1 का मतलब 2 एकम 2, 1 बार गया, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा। अब इसको हल कर लो सीधा ही, 3 में से 2 गया 1 बट्टे क्या आ गया 2। तो देखो इसमें भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अतः समांतर श्रेणी, तो इसके अंदर समांतर श्रेणी क्या बनी हमारी 4, 1, माइनस का 2, माइनस का 5, 4 पद करने थे ना, ये 4 ही करने थे, उसके बाद डॉट डॉट के रूप में लगा के छोड़ दो। इसी तरह आप इसमें लिख सकते हो कि अतः कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या आ गई है माइनस का 1, यहाँ लिख लेता हूँ, दिखाई देगा ना, चेक कर लेते हैं अपने एक मिनट को। हाँ ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। समांतर श्रेणी में पहला पद क्या आ गया माइनस का 1, दूसरा पद माइनस का 1/2, फिर कोमा तीसरा पद कितना आ गया, तीसरा पद 0 आ गया, फिर चौथा पद कितना आ गया 1/2 आ गया। ये कोमा लगा रखा मैंने, ठीक है, ये यहाँ पर भी कोमा लगा रखा है। 1 2 3 कितने पद हो गए, 4 पद हो गए, फिर कोमा लगा दो और डॉट डॉट के रूप में लिख दो कि आगे बढ़ती ही जाएगी। अब प्रश्न करते हैं इसका 5वां। कौन सा 5वां, ये प्रथम पद यानी ए कितना है माइनस का 1.25, ठीक है। दूसरा पद सर पहले पद में डी जोड़ दो, बिल्कुल जोड़ेंगे, ये लोग डी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। माइनस के 1.25 में डी जोड़ो तो डी कितना है माइनस का ना, तो कोष्टक में लिखना माइनस का 0.25। अब इसको हल करेंगे तो देखो माइनस का, अच्छा 12 पॉइंट नहीं है, ये 1.25 है, ठीक है। माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 0.25। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ोगे तो आएगा देखो माइनस का माइनस 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 1.50 हो जाएगा, हो गया। अब करते हैं तीसरा पद याद। कौन सा पद, तीसरा पद सर पहले पद में 2d जोड़ दो, क्या जोड़ दो 2d। पहला पद माइनस का 1.25 प्लस कितना d 2d, d का मान कितना माइनस का 0.25। तो इसको करो देखो माइनस का 1.25 प्लस यहाँ माइनस गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, 2 की गुणा 0.25 से करोगे तो ये 0.50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो माइनस 0.25 में 0.50 जोड़ेंगे तो ये 1.75 हो जाएगा। 1.25 में 0.50 जोड़ेंगे तो 1.75 हो जाएगा, किसका माइनस का। अब करते हैं हम चौथा पद ज्ञात। पहले पद के अंदर कितना डी जोड़ दे कि चौथा पद आ जाए, 3d जोड़ दे। तो पहला पद है माइनस का 1.25 प्लस कितना डी 3d, डी का मान है माइनस का 0.25, यही है, यस यही है। तो इसको हल करो माइनस का 1.25 प्लस माइनस 25 दिए 75 यानी 0.75 आ गया। इसको जोड़ोगे तो माइनस 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 और ये हो गया आपका पूरा 2। कितना हो गया 2.0, या इसको आप 2 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो 2, यानी आपका कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। तो इसमें भी आपकी समांतर श्रेणी क्या हो गई कि अतः समांतर श्रेणी बराबर माइनस का 1.25 कोमा माइनस का 1.50, ये ना दूसरा पद, ठीक है। तीसरा माइनस का किसका माइनस का 1.75 और फिर माइनस का 2।
कितना आ गया 2। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद निकाल लिया है। तो हमने इसके कितने, दूसरे के ये 5 प्रश्न ही थे, पांचों के पांचों हमने कर लिए। अब आप इस प्रश्न को अच्छे से उतारो और समझो, फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। उतारो इसे। संख्या 3 लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी का मतलब यहाँ पर है समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारो अंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न दे रखा है कि आपको पहले तो पहला पद देखो, प्रश्न में स्पष्ट बोल रखा है जितने भी ये प्रश्न दे रखे हैं ये सारी की सारी एपी है, यानी क्या है, समांतर श्रेणी है। इसका एक तो प्रथम पद और एक करना है सारो अंतर, 2 चीजें ही ज्ञात करना है, इसके अलावा हमें कुछ ज्ञात नहीं करना है। तो मैं इसके लिए लिखूंगा प्रथम पद जिसको हम दर्शाते हैं ए से, वो कितना है, तो इसमें प्रथम पद आपका 3 है। दूसरा आपको पूछा है सारो अंतर, कौन सा अंतर, सारो अंतर, जिसको हम डी से लिखते हैं। सारो अंतर निकालने का तरीका क्या है कि आप दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, तो दूसरा पद हमारा है, यानी लिख लो एक बार, दूसरे पद में से पहला पद a2 माइनस a1, दूसरा पद है 1 माइनस क्या करेंगे 3, तो उत्तर कितना आ जाएगा माइनस का 2। ये आपका पहला प्रश्न पूरा हो गया, इतना ही करना है। इसके बाद में इसको ले लो कि सर इसके अंदर, तो इसके अंदर भी हम पहले लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, हाँ उसके अंदर भी लिख लो, नहीं लिखा क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिख लो। प्रथम पद कितना है 3 है। इसके अंदर प्रथम पद क्या हो गया सर, इसके अंदर प्रथम पद माइनस का 5 है, बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करेंगे किसकी, सारो अंतर की। कौन सा अंतर, सारो अंतर। सर सारो अंतर को किससे दर्शाते हैं, बिल्कुल डी से दर्शाते हैं। सारो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, वही सिस्टम कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। इस प्रश्न में दूसरा पद माइनस का 1 है और ये माइनस का माइनस लगा लो। प्रथम पद कितना है 5 है, किसका 5, माइनस का 5 है, तो ये हो गया आपका माइनस का माइनस, 1 का 1 यानी माइनस का 1, माइनस माइनस गुणा करो कि प्लस, और कितना हो गया 5। अब इसका कैलकुलेशन करो, 5 में से गया 4। ये आपका प्रश्न संख्या 2 भी पूरा हो गया। बिल्कुल साधारण सी बात पूछी है, प्रथम पद पूछा है जिसको तो निकालना नहीं, सीधा लिखना है क्योंकि ये समांतर श्रेणी ही है, और सारो अंतर दूसरे में से पहला पद घटा के हम निकालेंगे। इसको भी करो। इसके अंदर भी प्रथम पद की बात करते हैं। प्रथम पद कितना है 1/3। इसके अंदर भी हम कौन सा अंतर निकालेंगे, सारो अंतर निकालेंगे। सारो अंतर क्या करेंगे, सेम टू सेम तरीका रहेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद आपका 5/3 है माइनस पहला पद 1/3 है, तो देखो बट्टों में दोनों का 3 आ रहा, तो 3 का 3 ही लिख दो। 5 माइनस 1 करो कितना आ जाएगा 4। ये आपका तीसरा प्रश्न भी खत्म हो गया। अब लेते हैं अपन चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न के अंदर सबसे पहले आप प्रथम पद निकालोगे। प्रथम पद कितना है बताओ, सीधा सा दे रखा है 0.6, बिल्कुल यही है। सर सारो अंतर, तो बिल्कुल सारो अंतर का तरीका वही है कि आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद आपका 1.7 है, इसमें से करेंगे पहला पद माइनस, यानी 0.6 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, देखो 1.1 रह जाएगा। 1.7 माइनस क्या करेंगे 0.6, 7 में से 6 गया, 1 पॉइंट का पॉइंट और 1 का 1, यानी उत्तर कितना आ गया 1.1। इसका उत्तर आ गया। देखो इसके अंदर हमें बिल्कुल ही साधारण सी बात पूछी थी कि ये जितनी भी प्रश्न दे के ये सारे के सारे समांतर श्रेणी है,
प्रश्न में स्पष्ट बोल दिया ये समांतर श्रेणी ही है। आपको इसका पहला पद बताना है और इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो पहले पद के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी है, जैसा लिख रखा है वैसा वही हमारा पहला पद है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है। सार्वंतर के लिए क्या करते हैं, हम दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं। आगे बात समझ में? तो आप इस प्रश्न को उतारो, फिर हम चौथा प्रश्न करते हैं। इसके ये इतने ही थे, उतारो इसे। हाँ उतारा तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, ये पूछ रहा। इसमें से कौन सी समांतर श्रेणी है, मतलब ये समांतर श्रेणी है या नहीं हमें नहीं पता, हमें जांच करनी है। निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है, आपको लग रहा है कि एपी है, तो एपी होने के लिए क्या करेंगे, इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। लगातार 2 अंतर ज्ञात करोगे, वो अगर समान आ जाए तब समझ लेना ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो इसके करने का सिस्टम क्या रहेगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे प्रथम पद। कौन सा पद, प्रथम पद, और उसको दर्शाते हैं ए से, और वो आपका इसके अंदर क्या हो गया 2। अब आपको ज्ञात करना है सार्वंतर। कौन सा अंतर, सार्वंतर, जिसको हम दर्शाते हैं डी से। वो कितना कि तो सर आप दूसरे पद में से पहला पद घटा लो ना। लो जी, हम दूसरे पद में से पहला पद घटाने का प्रयास करते हैं। बताओ डी कितना आ गया, इसमें 2 आ गया। एक बार और चेक करो, तो और चेक करने का सर तरीका क्या है, तो वही तरीका, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो। तीसरा पद कितना 8, दूसरा पद कितना 4, घटाओ कितना बच गया, 4 बच गया। तो सार्वंतर समान आ रहा है क्या, नहीं। अगर अंतर ही समान नहीं है तो क्या वह समांतर श्रेणी होगी क्या, नहीं होगी। होगी क्या, नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, दिखाई दे रहा नहीं यहां तक, यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका, चलो इधर लिख लेते हैं, क्योंकि इसका सार्वंतर, कौन सा अंतर, सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है। आई बात समझ में? अगर अंतर ही समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, देखो अंतर अगर समान होता तो क्या करते, इसके 3 पद और ज्ञात करते। 4 तो दे रखे, सब में 4 दे रखे, फिर 5वां 6ठा और 7वां 3 पद और ज्ञात कर लेते। तो इधर देखो इसको कैसे करेंगे कि सर इसके अंदर भी हम सबसे पहले प्रथम पद को लिखेंगे, बिल्कुल प्रथम पद को लिखेंगे। प्रथम पद इसके अंदर हो गया 2, ठीक है। गुरुजी सार्वंतर ज्ञात करो, बिल्कुल करेंगे हम सार्वंतर। सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं। क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। बताओ दूसरा पद इसमें कितना है, 5/2 है। क्या घटाएंगे, पहला पद यानी 2 घटाएंगे, बटन में कुछ नहीं, क्या लगा लो 2। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन सही करना और फिर अगले 3 पद ज्ञात करना। तो इधर देखो दोनों का लघुत्तम क्या गया 2, सीधा कर रहा हूं 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को किसे गुणा करूंगा 5 से, कितना गया 5, माइनस का माइनस, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा कितना गया 4, कितना गया 5 माइनस 1, 1 बटा कितना गया 2 आ गया। गुरुजी डी कितनी बार याद करना है, तो बिल्कुल 2 बार याद करना है। तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। तीसरा पद क्या है, तो तीसरा पद गुरुजी 3 है, बिल्कुल 3 है। दूसरा पद क्या हो गया, तो दूसरा पद आपका 5/2 हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बटन कुछ नहीं, क्या लगा लिया मैंने 1 लगा लिया। लघुत्तम क्या गया 2 आ गया, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा करूं कितना गया 6, माइनस का माइनस, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से गुणा करूं कितना गया 5। तो इसको हल करोगे तब कितना गया, तब भी आप क्या गया 6 माइनस 1, सॉरी 6 माइनस 5 कितना गया 1, और बटा कितना गया 2।
डी का मान यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है। अगर समान है तो बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं? समांतर श्रेणी है। तो क्या करेंगे, क्या लिखूंगा मैं, यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका क्या है, इसका जो सारो अंतर है ना, सारो अंतर, इसका सारो अंतर, चलो इसको यहीं लिख देते हैं, इसका सारो अंतर समान है। क्या समान है? इसका सारो अंतर समान है। अगर सारो अंतर समान है तो इसके कितने पद ज्ञात करेंगे? 3 पद ज्ञात करेंगे। 1 2 3 4 दे रखा है, हम करेंगे एक तो 5वां पद ज्ञात, फिर करेंगे 6ठा पद ज्ञात, फिर करेंगे 7वां पद ज्ञात। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको यहां तक दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब 5वां पद कैसे करेंगे, क्या बता रखा है कि प्रथम पद में कितना डी जोड़ दो, 4D। कितना डी? 4D। ऐसे ही होता है ना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे बोलते जाओ। इसके लिए A, फिर A प्लस 1D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। तो हमने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, 4D। इसके लिए A प्लस 5D और इसके लिए A प्लस 6D। अब इसको हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हल करने का मतलब मान रखो प्रथम पद कितना है, 2 है, प्लस 4 का 4, D का मान कितना, 1/2 है गुरुजी। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सीधा मैं जोड़ रहा हूं, देखो 2 का 2 और प्लस में ये देखो, ये 2 का 2 हो गया, 2 एकम 2, यानी 2 और 2 कितने हो गए, 4। मैं सीधा लिख रहा हूँ 4, आप कैलकुलेशन कर लेना। इसके बाद में इसका लिखना, A का मान कितना, 2, A का मान 2 है, प्लस 5 का 5, D का मान 1/2 है। इस 2 से इस 2 को कभी मत काट देना, संख्या गुणा के अंदर ही कटेगी, ये कट नहीं रहा है। तो ये हो गया, मैं इसको आगे लिखने का प्रयास करता हूँ, ये हो गया 2 प्लस 5/2, 5/2 आ गया। अब इसका क्या ले लो, लघुत्तम ले लो। क्या ले लो, लघुत्तम ले लो। ये साफ कर देता हूं, इसके नीचे कर लेते हैं अपन, फिर 7वां पद ज्ञात कर लूंगा। तो इसको हल करना कितना आएगा, अगर मैं इसको हल करूंगा, मैं यहां लिख रहा हूं 2 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा, 2 आएगा। 1 का भाग 2 में 2 और 2 को 2 से गुणा करूंगा, कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से गुणा करूंगा, कितना आएगा, 5 आएगा। 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 बट्टे कितना आ गया, 2, 9/2 आ गया। सर अब कौन सा पद रह गया, तो अब आपका पद रह गया 7वां। कैसे निकालते हैं, A प्लस 6D, तो A का A प्लस का प्लस, सॉरी A का मान कितना, 2 प्लस 6 का 6, D का मान 1/2, 1 काटो कितना आ गया, 3, 3 एकम 3 और 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो समझो प्रथम पद इसके अंदर 2 आ गया, D 1/2 आ गया, और 5वां पद 4 आ गया, 6ठा पद 9/2 आ गया, 7वां पद 5 आ गया। देखो 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 11 है, 5 आ रहा है, और यहाँ पर यार देखो 5/2, 7/2, फिर 9/2, फिर 11/2 ऐसे आएगा। तो ये प्रश्न हो गया आपका कंप्लीट। अब प्रश्न संख्या देखते हैं तीसरा प्रश्न करते हैं। देखो हाँ गुरुजी, इसके अंदर प्रथम पद कितना होगा, तो इसके अंदर प्रथम पद हो गया आपके माइनस का 1.2 हो गया। ठीक है, अब इसका करेंगे सार्वंतर ज्ञात। कौन सा अंतर, सार्वंतर। सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं। सार्वंतर क्या है, दूसरे पद में से सर पहला पद घटा लो, पता चल जाएगा क्या है। दूसरा पद माइनस का 3.2 है, माइनस करेंगे
देखो माइनस तो ये लगवाया है। अब a1 कितना है, माइनस का 1.2 है, तो कोष्टक के अंदर लिखोगे माइनस का 1.2, तो ये माइनस का 3.2 तो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस का 1.2 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करो कितना आएगा, आप ऐसे कर लो, अगर सीधा नहीं आता तो ये 0.2 यानी 2.0 आ गया, मतलब उत्तर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। सारो अंतर आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आगे वाले प्रश्न को करेंगे, अगर उसका भी 2 आ गया तब हम इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। तो एक बार डी को और निकालो, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। तीसरा पद माइनस का 5.2, माइनस का माइनस। अब दूसरा पद कितना, माइनस का है तो कोष्टक के अंदर लिखो 3.2 हो गया, ठीक है। माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये भी कितना हो गया, देखो 2 में से 2 0 हो गया, 5 में से 3 गया, कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर ये भी किसका हुआ, माइनस का, और यहाँ पर ये भी किसका हुआ, माइनस का हो गया। तो दोनों में डी क्या आ गया, समान आ गया। तो ये लाइन लिखनी है, एक बार लिख लेते हैं कि यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका सार्वंतर, क्योंकि इसका सार्वंतर क्या है, समान है। इसका सार्वंतर समान है। अगर सार्वंतर समान है तो हम इसके कितने पद ज्ञात करेंगे, 3 पद और ज्ञात करेंगे। यानी 4 दे रखे, 5वां कर लेंगे, फिर 6ठा करेंगे, फिर 7वां, एक एक को करते जाओ और कैलकुलेशन करते जाओ। देखो 5वां पद ज्ञात करने का क्या सिस्टम है, प्रथम पद में 4d जोड़ दो। तो देखो प्रथम पद आपका आ गया माइनस का 1.2, क्या जोड़ना है, 4d, d का मान कितना, माइनस का 2। इसका कैलकुलेशन करना, देखो एक बार जगह पड़ी तो लिख लेते हैं, माइनस का 1.2 प्लस, और यहाँ गुणा करोगे, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस, गुणा करोगे प्लस माइनस की क्या आ जाएगा, माइनस 4 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करो तो सर 8 1 9 और 0.2 यानी 9 पॉइंट कितना आ गया, 2 आ गया आपका 5वां पद। सर 6ठा पद, बिल्कुल यही तरीका है। 6ठा पद कैसे आएगा कि हम पहले पद में 5d जोड़ देंगे। तो सर पहला पद माइनस का 1.2 प्लस 5 का 5, d का मान कितना है, d का मान है माइनस का 2। तो इसका कैलकुलेशन करो, ये माइनस का 1.2 रह गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस के कितने हो गए, 10 हो गए। तो माइनस का 10 और माइनस का 1.2 यानी 11 पॉइंट कितने हो गए, 2। ये कौन सा पद हो गया, ये आपका 6ठा पद हो गया। अब लेते हैं 7वां पद, कौन सा पद, 7वां पद। तो पहले पद में 6d जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, 6d। पहला पद माइनस का 1.2 प्लस 6 का 6, d का मान माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 1.2 और ये प्लस माइनस माइनस का 12 हो गया। 12 और 1 13.2 इसका उत्तर आ गया। तो ये आपके कितने पद हो गए, ये आपके 7 पद हो गए। कितने पद हो गए, 7 पद हो गए। तो इन प्रश्नों को आप उतारो, फिर हम अगले प्रश्न करते हैं।